बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी की अगर बात की जाए तो दुनिया के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को अगर आप देखते हैं, यूके का, यूएस का, इंडिया का, फ्रांस का, चाइना का, पाकिस्तान का, तो एक मिनिमम नंबर चाहिए होता है। डिफरेंट जो पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैं, उनमें जो भी लेजिस्लेशन प्रोसेस हो रहा होता है, उस लेजिस्लेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए और उसकी प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करने के लिए एक मेजॉरिटी चाहिए होती है। किसकी मेजॉरिटी चाहिए होती है? जो वहाँ के उस पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम मेजॉरिटी टर्म को डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ अ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी क्या है? अ नंबर आर परसेंटेज इक्वलिंग मोर देन हाफ ऑफ ए टोटल। मेजॉरिटी हम आमतौर पर किसे कहते हैं कि टोटल का जो हाफ से ज़्यादा होता है, टोटल का हाफ से ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास टोटल नंबर है 25 या आपके पास अगर टोटल नंबर है 30 का हाफ क्या होगा? 15। तो चूँकि मोर देन हाफ है तो 15 + 1 ये मेजॉरिटी होगी, यानी 16। अगर आपके पास 100 टोटल नंबर है तो मेजॉरिटी क्या होगी? 50 + 1 यानी 51। तो 50% + 1 मेजॉरिटी है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास चूँकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ हैं, तो 4 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ हैं: सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। चीज़ एक ही आपने सब में याद रखनी है। जब इसके साथ वर्ड यूज़ हो रहा है मेजॉरिटी, तो इसका मतलब यह है कि 50% + 1 ऑफ द टोटल नंबर। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस आएगा कि क्या हम टोटल मेंबरशिप की बात कर रहे हैं या सिर्फ प्रेजेंट मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट टाइप की तरफ, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी जो टर्म है, इट मीन्स मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। याद रखिए, मैं दो टर्म्स यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहाँ पर टोटल मेंबरशिप की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब प्रेजेंट एंड वोटिंग को आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। जो सिंपल मेजॉरिटी है, इसे फंक्शनल मेजॉरिटी भी कहा जाता है और वर्किंग मेजॉरिटी भी कहा जाता है। जो प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो मेंबर्स जो कि एब्सेंट हैं उस पर्टिकुलर डे जब वो लेजिस्लेशन प्रोसेस हो रहा है, और वो मेंबर्स जो कि उस लेजिस्लेशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने, यानी जिन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको भी माइनस कर दिया जाएगा। पहले क्या मैंने बताया कि जो एब्सेंट मेंबर्स हैं उनको माइनस कर दिया जाएगा, और सेकेंडली वो मौजूद तो हैं बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट वोटिंग प्रोसेस, टू बी द पार्ट ऑफ दैट लेजिस्लेशन प्रोसेस, तो उनको भी माइनस कर दिया जाएगा। और सिर्फ जो फंक्शनल मेंबर्स हैं, जो वर्किंग मेंबर्स हैं, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस लेजिस्लेशन प्रोसेस में थ्रू वोट, उनको ही टोटल समझा जाएगा, और उस टोटल का 50% + 1 सिंपल मेजॉरिटी होगा। इसे एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ मैं, कि इस वक्त नेशनल असेंबली में आप मान लें कि टोटल स्ट्रेंथ है 342, जो कि आपको पता है कि 336 हो जाएगी नेक्स्ट इलेक्शन में। क्यों 336 हो जाएगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये जो स्ट्रेंथ है जनरल मेंबर्स की, ये 272 से कम होके कितनी हो जाएगी और क्यों होगी और किस की वजह से होगी, ये सारे क्वेश्चंस के आपने आंसर करने हैं। तो अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि इस वक्त नेशनल असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ है 342 और 42 मेंबर्स एब्सेंट हैं और 100 मेंबर्स जो हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट वोटिंग प्रोसेस, यू मे से दैट दे एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग ऑन एन इशू। तो 100 ने परहेज़ किया वोटिंग में प्रोसेस का हिस्सा बनने से, और 42 वैसे ही एब्सेंट हैं। पीछे कितने रह गए? 200। सो ओनली 200 मेंबर्स वर प्रेजेंट एंड वोटिंग। और अब हमने जो सिंपल मेजॉरिटी देखनी है वो इन 200 मेंबर्स के हिसाब से देखनी है। सो सिंपल मेजॉरिटी इज़ 50% ऑफ 200 + 1। तो 200 का 50% कितना होगा? 100, और अगर उसमें एक ऐड करेंगे तो ये 101।
सिंपल मेजॉरिटी को मैं रिपीट कर रही हूँ कि सिंपल मेजॉरिटी रेफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और जब आप प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि जो एब्सेंट मेंबर्स हैं वो भी डिडक्ट हो जाएंगे, और वो मेंबर्स जो कि उस वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते उनको भी डिडक्ट कर दिया जाएगा। ये जो सिंपल मेजॉरिटी है, ये ऑर्डिनरी बिल्स को पास करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, यानी जो डे टू डे अफेयर्स हैं, डे टू डे मैटर्स हैं, उनके हवाले से जो लेजिस्लेशन होती है, जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होती है, उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। और उसके बाद जब दोनों हाउसेस से वो बिल पास हो जाता है सिंपल मेजॉरिटी से, तो फिर उसे प्रेसिडेंट की अप्रूवल, प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए भेज दिया जाता है टू बिकम ए लॉ। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है कि इट रेफर्स टू ए मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। सिंपल मेजॉरिटी में हमने बात की थी कि मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है बल्कि टोटल मेंबरशिप है। मीन्स कि इसमें ना तो आपने एब्सेंट मेंबर्स को डिडक्ट करना है और ना ही उन मेंबर्स को डिडक्ट करना है जो कि वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, पिछले नेशनल असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ 342, तो 342 का ये टोटल मेंबरशिप है। अब इसमें से आपने ये नहीं देखना कि वो मेंबर्स मौजूद हैं या नहीं हैं, कोई इंटरेस्टेड है या नहीं है, बल्कि हमने 342 का 50% देखना है जो कि 171 है, और इसमें एक +1 करेंगे तो ये बन जाएगा 172। तो 50% ऑफ 342 +1 यानी 172 क्या है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किन किन सिचुएशंस में यूज़ होती है? आमतौर पर इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट बनती है तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए, और साथ ही साथ प्रोविंसेस पे यानी सूबाई हुकूमतें बनाने के लिए और मरकज़ी हुकूमत बनाने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी में डिफरेंस क्या है कि सिंपल मेजॉरिटी में आपने जो एब्सेंट मेंबर्स हैं उनको भी माइनस कर दिया है, और जो मेंबर्स उस वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड नहीं है उनको भी माइनस कर दिया है। 50% +1 जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में 50% +1 टोटल मेंबरशिप का है। इसमें वेकेंट सीट्स या फिर अगर हम बात करें एब्सेंट मेंबर्स या हम बात करें कि नॉट इंटरेस्टेड मेंबर्स, तो तीनों कैटेगरीज को इसमें से डिडक्ट नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट चलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है कि मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का मतलब क्या है कि जो इसमें से वेकेंट सीट्स हैं उन वेकेंट सीट्स को माइनस करके तो जो नंबर पीछे बचेगा उसका 50%। जब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अगर ऐसी कोई बात करता है कि ऑल दी देन मेंबर्स, ऑल दी देन मेंबर्स, तो ये जो टर्म 4 वर्ड्स हैं ऑल दी देन मेंबर्स, इसका मतलब है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात हो रही है। मींस के इसमें से जो वेकेंट सीट्स हैं उनको डिडक्ट कर लेना है, उनको माइनस कर लेना है। इसकी एग्जांपल लेते हैं कि इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में जो सेनेट की स्ट्रेंथ है वो 100 मेंबर्स है। तो जस्ट सपोज कि जो 10 सीट्स हैं सेनेट की वो खाली हैं, किसी सेनेटर की डेथ हो गई है या किसी को इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर कर दिया गया है या ड्यू टू एनी रीज़न देयर आर 10 वेकेंट सीट्स इन सेनेट, तो जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगी सेनेट की वो कितनी होगी, 90। क्यों? क्योंकि टोटल मेंबरशिप में से जो वेकेंट सीट्स हैं उनको माइनस कर लिया गया है। तो 90 का 50% +1, तो 90 का 50% कितना होगा, 45 +1 ऐड करेंगे तो 46। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी कितनी होगी सेनेट की, 46। इफेक्टिव, सिंपल और एब्सोल्यूट तीनों में डिफरेंस आपने याद रखना है। इफेक्टिव में बहुत सिंपल है कि आपने उसमें से वेकेंट सीट्स को माइनस कर लेना है टोटल मेंबरशिप में से। एब्सोल्यूट में टोटल मेंबरशिप ही कंसिडर होगी, और सिंपल में एब्सेंट वोट जो मेंबर्स हैं और उसके साथ साथ जो मेंबर्स इंटरेस्टेड नहीं है उनको भी माइनस कर लिया जाएगा। जो नेक्स्ट टाइप है और लास्ट टाइप है, फोर्थ टाइप है स्पेशल मेजॉरिटी। बाकी जितनी भी टाइप्स हैं एब्सोल्यूट, इफेक्टिव और सिंपल मेजॉरिटी के अलावा उनको स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। 2/3 मेजॉरिटी या 3/4 मेजॉरिटी, तो ये भी इसको स्पेशल मेजॉरिटी कहेंगे। 2/3 मेजॉरिटी एक बहुत बड़ा नंबर है। तो 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 सिचुएशंस में यूज़ होती है। नंबर 1 कि अगर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और सेकेंडली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी आइन को तब्दील करने का, आइन में तरमीम करने का जो बिल है उसे पास करने के लिए भी 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। और यह एक ऐसी अमेंडमेंट है जिसमें किसी एक प्रोविंस की जो एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज़ हैं उनको रीएडजस्ट करने की बात हो रही है,
तो जो उस प्रोविंस की रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर है, जो उसकी लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो उसकी सूबाई असेंबली है, उसमें से 2/3 मेजॉरिटी वोटर्स का, 2/3 मेजॉरिटी मेंबर्स का उस बिल को पास करना, उसको अप्रूव करना ज़रूरी है। जब फाटा मर्जर हुआ तो फाटा मर्जर की अप्रूवल सिर्फ नेशनल पार्लियामेंट से नहीं आई, बल्कि जो केपी की असेंबली थी, क्योंकि फाटा को मर्ज किया जा रहा था केपी के साथ, तो केपी उसकी रिस्पेक्टिव असेंबली थी, तो केपी प्रोविंशियल असेंबली से 2/3 मेजॉरिटी की अप्रूवल और एसेंट लेना भी ज़रूरी था, और उसके बाद ये बिल जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। तो हमने 4 तरह की मेजॉरिटीज़ को डिस्कस किया है। सिंपल मेजॉरिटी जो कि ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो कि गवर्नमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और उसके बाद हमने बात की इफेक्टिव मेजॉरिटी की, और देन हमने बात की स्पेशल मेजॉरिटी की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।